एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। देखिए, यूजीसी नेट का जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उन सभी के दिमाग में मन में एक क्वेरी आ रही है कि मैडम फॉर्म तो फिल कर लिया है, लेकिन ये बताइए कि डेट शीट एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये तो सारा उसमें ही मेंशन था जिसमें आपने फॉर्म की इन्फॉर्मेशन देखी थी। नहीं देखा है आपने तो मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ, आप उससे देख लीजिए। जैसे कि दिखा रही हूँ मैं, इसमें लिखा हुआ है अनाउंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी सेंटर। ये तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही बताया जा रहा है आपको, ठीक है। और इसके बाद में डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑफ एनटीए वेबसाइट फ्रॉम एनटीए वेबसाइट सेकेंड वीक ऑफ जून दिखा रहे हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 13 जून से लेकर 22 जून के बीच में है। तो सारी चीज़ें तो इसमें क्लियर है। तो आज हमारी तारीख हो गई है 6, तो 6 मान लीजिए 2 या 4 दिन में आपकी डेट शीट्स आ जाएंगी। उसके बाद में एडमिट कार्ड का जो इशू है, तो एडमिट कार्ड के लिए जो पिछला ट्रैक रहा है तो उस ट्रैक के हिसाब से एडमिट कार्ड आपके जो एग्जाम्स होते हैं 83 सब्जेक्ट्स को कई सारे फेजेस में बांट दिया जाता है। और जो फर्स्ट सेकंड फेज होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो एग्ज़ाम ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कम स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे आपकी कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं, जैसे रीजनल लैंग्वेज हैं या फिर फॉरेन लैंग्वेज हैं, इनके स्टूडेंट्स कम होते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कम स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया होता है। तो फर्स्ट फेज सेकंड फेज में उन सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होते हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं। उसके बाद फिर सेकेंड और थर्ड और फोर्थ फिफ्थ फेज, जैसा कि मैं बताऊं, लास्ट जो अभी आपका मार्च में एग्जाम फिनिश हुआ है 2022 वाला, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 5 फेजेस थे। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ और फिफ्थ। तो जो मेजर सब्जेक्ट्स थे जिनमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, इनके एग्ज़ाम फोर्थ और फिफ्थ फेज में हुए थे। एजुकेशन का एग्जाम फिफ्थ फेज में हुआ था, है ना। तो ये मान लीजिए जो 13 तारीख वाली डेट है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है जिनके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कम स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं। और अगर जैसे मेरा सब्जेक्ट हो गया एजुकेशन, कॉमर्स हो गया, सोशल स्टडी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं, तो ये एग्ज़ाम जो होगा वो लास्ट के फेज में होगा। तो मान लीजिए आप अपना एग्ज़ाम मान सकते हैं कि 20 या 22 तारीख में आपका एग्ज़ाम होना है। तो अपनी तैयारी करिए, अपना प्रिपरेशन कीजिए, ये सारी चीज़ें तो होंगी ही। और जब इतना हो गया है तो बस अब तो जैसे कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ रह गई है। तो फॉर्म आ चुका, फॉर्म फिल हो चुका, करेक्शन विंडो ओपन हो गई, करेक्शन विंडो क्लोज हो गई। तो अब ये बात मत सोचिए, बहुत सारे रूमर्स ऐसे फैल रहे हैं कि एग्ज़ाम थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, डिले हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम एनटीए की साइट जो मैंने बताया, एनटीए जो एजेंसी है वो बहुत बड़ी एजेंसी है और बहुत सारे एग्ज़ाम वो कंडक्ट कराती है। हाँ, 1 या 2 दिन, मैं कंफर्म नहीं कह रही हूँ, 1 या 2 दिन जरूर आगे बढ़ सकता है एग्ज़ाम। वो भी इसलिए क्योंकि कुछ दूसरा एग्ज़ाम जो है वो क्लैश हो रहा है ना। तो इसके चांस हो सकते हैं कि 1 या 2 या 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ जाए। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है या एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम की कोई भी ऐसी बात जो घूम रही है पूरे सराउंडिंग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम आपका टाइम पर होगा। तो इस सारी बातों पर ध्यान ना देते हुए आपको केवल बात करनी है, अपने फोकस पर ध्यान रखना है। आपका जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ लिया है ना, उसको थोड़ा रिवाइज कीजिए, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए। बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं जो कि अवेलेबल मिल जाते हैं हमको, यूजीसी नेट की वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं, है ना। तो उनमें जाकर आप अपना ध्यान दीजिए। इन सारी चीज़ों पर बात मत कीजिए कि एग्ज़ाम आगे बढ़ सकता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टाइम से एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो सभी को मैं बता दूं कि अगर फर्स्ट पेपर 1 की तैयारी आप कर रहे हैं तो रात को 10 बजे हमारे साथ जुड़िए। हो सकता है कि आपने वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हो जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, या हो सकता है कि कुछ आपने पढ़ा हो सकता है उसमें कुछ मिस कर गए हो, तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। तो रात को 10 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। आपकी स्टडी को थोड़ा सा बूस्ट ही मिलेगा इससे, और कुछ नहीं। तो और एजुकेशन सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो शाम को 5 बजे हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं अगर जो आपको पढ़ा रही हूँ, हो सकता है अभी तक आपने जो कुछ भी स्टडी अपनी करी हो या फिर जो भी नोट्स प्रिपेयर करे हो, उसमें से वो शायद हो सकता है आपका छूट गया हो या रह गया हो। तो आपकी एक स्टडी में एक एडिशनल ऐड हो जाएगा, या फिर आपको रिमाइंड हो जाएगा, याद हो जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट था जो आप रह गए हो, पढ़ना छूट गया हो, तो वो आपको वहाँ से रिकवर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको मैं इनवाइट करती हूँ कि रात को 10 बजे मेरे साथ ज़रूर जुड़िए सेल्फ लर्निंग में। चैनल का नाम सेल्फ लर्निंग है, मेरा नाम मोनिशा है। आप रात को 10 बजे पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं और 5 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं
आपके मेन सब्जेक्ट एजुकेशन के लिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। गेट सक्सेस एंड गेट स्टडी। जो कोई भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर रखे हैं उन सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ज़रूर क्लियर करें, ज़रूर क्वालिफाई हों, और अगर नहीं होते हैं तो फिर दिसंबर के लिए फिर रास्ते खुले हुए, हम दिसंबर का फिर एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो एक बार ज़रूर सेल्फ लर्निंग ज़रूर विजिट कीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।